नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले एक राहत भरी खबर की। डीजल और पेट्रोल के दामों ने लोगों को परेशान किया हुआ था। अब सरकार ने जो है फैसला लिया, कुछ रुपए कम किए हैं। डीजल पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी घटी है। डीजल में 10 रुपए और पेट्रोल में 5 रुपए। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल और डीजल के दाम अब कम हो जाएंगे। आप जानते हैं पिछले काफी दिनों से, तकरीबन 2 से ढाई महीनों से जनता बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतों से परेशान थी। महंगाई चरम पर थी। इसका असर पड़ता है खासतौर से डीजल की कीमतों का, और लगातार जो है जनता इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। अब इसे एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। डीजल पर जो है और पेट्रोल की कीमतों में 5 से 10 रुपए की जो है कमी की गई है, और इसे एक राहत के तौर पर माना जा रहा है। यूपी, असम, त्रिपुरा, पिछले दिनों यूपी में तो बाकायदा एक मीटिंग हुई थी, आपको मालूम होगा, और जिसपे इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। महंगाई एक विषय हो गया था जिस पर लोग बात करने लगे थे, लोग परेशान थे। कल राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर दिवाली पर ट्वीट भी किया और कहा भी था कि जनता परेशान है महंगाई से, वो त्योहार कैसे सेलिब्रेट करे। खैर, शाम होते होते सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला आया और अलग अलग राज्यों ने भी दामों में कमी की। तो मोदी और योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट है ये। यूपी में कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम, 12 रुपए प्रति लीटर कम हुए हैं दाम। यूपी में पेट्रोल 12 रुपए लीटर सस्ता हुआ है और डीजल भी जो है 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। योगी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटा दिया है और पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए वैट घटाया गया है। फैसले के बाद दूसरे राज्यों पर भी दबाव बढ़ा है। योगी सरकार के फैसले के बाद ये दबाव बढ़ा है। जैसे हमने जिक्र किया, योगी सरकार ने बाकायदा मीटिंग की थी पिछले दिनों, जिसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई थी और उसका असर जो है दूसरे राज्यों पे भी पड़ा है, आप जानते हैं, और खास तौर से उन राज्यों पर पड़ना भी चाहिए जहां पर चुनाव है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जनता इस विषय को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर कर रही थी। तो डीजल पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी घटी। डीजल 10 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। यूपी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। यूपी में पेट्रोल पर 7 रुपए, डीजल पर 2 रुपए वैट घटाया। असम और त्रिपुरा ने भी वैट को घटाया है। दिल्ली में पेट्रोल पर मौजूदा वैट 30% है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट 36% है। अन्य राज्यों से भी वैट घटाने की अपील अब की गई है। सरकारें ये कहती है कि उनके पास दरअसल आय का स्रोत पेट्रोल डीजल ही होते हैं, रिवेन्यू की बात अगर हम करें, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा जनता के लिए मुसीबत हो जाते हैं। जिस तरह से रेट बढ़ रहे थे, लोग परेशान थे, रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज टैक्स घटाने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का ट्वीट कर आभार जताया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनहित में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय ने दीपावली को अतिरिक्त उल्लास से भर दिया है। ये निर्णय समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाने वाला है। सभी प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। तो केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में भी की गई कटौती के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पेट्रोल के दाम करीब 28 रुपए तक और डीजल के 26 रुपए तक बढ़े हुए हैं और मोदी जी 5 और 10 रुपए कम करके लोगों को बेवकूफ बनाना कम करिए। आपने जितने दाम बढ़ाए थे उतने कीजिए और राहत दीजिए। बीजेपी नेता रमेश बिदूरी ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वो वैट टैक्स में कमी करे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कटौती करवाए, जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके। साल 2021 में आपने पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं वो हैं लगभग 28 और 29 रुपया लीटर, और जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो हैं 26 रुपया लीटर। 5 रुपया और 10 रुपया कम करिए और फिर कहिए कि ये मोदी जी का बम्पर दिवाली गिफ्ट है। पर साल में आपने दाम तो बढ़ाए 28 रुपया और 26 रुपया इसी साल, इसलिए जितने दाम बढ़ाए उतने दाम कम करिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। ये दिवाली का तोहफा है। यूं अगर पेट्रोल की कीमत देखें तो पहले दशकों की अगर एवरेज निकालेंगे तो सबसे कम परसेंटेज ऑफ इस दशक के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, सबसे कम परसेंट 30-40% में। वरना पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह के टाइम में पेट्रोल की कीमत 90% बढ़ी थी।
फिर भी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में 10% डीजल पर 5% पेट्रोल पर घटाया है। अब राज्य सरकारों को इसे सबक लेना चाहिए। और कांग्रेस, राहुल गांधी जी, आप कहां हैं? आपकी 3 स्टेटों में सरकार है, उन 3 स्टेटों में कम से कम लोगों को रिलीफ दिलवाइए और 10% आपको टैक्स वेट घटाना चाहिए। चलिए, पेट्रोल डीजल पर अभी बहुत बातें होंगी, जनता के रिएक्शंस आएंगे। दिवाली की भी बात कर लेते हैं। सरहद पर प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाएंगे जवानों के साथ। ये खबर हमने आपको कल भी बताई थी। पीएम मोदी जो है दिवाली मनाएंगे नौशेरा में तैनात जवानों के साथ। सेना के जवानों में भी जबरदस्त उत्साह है इस बात को लेकर। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा सेक्टर है जहां पर प्रधानमंत्री दिवाली मनाएंगे। और हमेशा प्रधानमंत्री त्योहार जो है वो सेना के जवानों के साथ मनाते हैं और इसे काफी महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है। एक संदेश जाता है कि जवानों के साथ पीएम हमेशा खड़े रहते हैं। तो दिवाली पर सीएम योगी ने देशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है, प्रकाश पर्व दीपावली की आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से प्रत्येक घर सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता के आलोक से आलोकित हो। प्रभु श्री राम की कृपा से समस्त मानवों के चित्त सत्य की आभा से दीप्त हो। ये पर्व संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगल व सुख का कारक बने। अयोध्या की दिवाली का हर बार की तरह इस बार भी दिव्य और भव्य नजारा दिखाई दिया। अयोध्या की बात करें तो राम राज्य वाली दिवाली के मौके पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस मौके पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए। इसके बाद दिव्य दीपोत्सव के बाद आतिशबाजी का खास नजारा देखने को मिला। रंगोली और लेजर शो के जरिए राम की लीला को दर्शाया गया। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस लेजर शो को बैठ कर देखा। इन तस्वीरों के बीच इटावा में अपने पैतृक गांव सैफई में भी दिया जलाया, जिसको उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामकथा पार्क में 2 किताबों श्री राम के अयोध्या और तीर्थनामा अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही सीएम ने 678 करोड़ से ज्यादा की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। रामकथा पार्क में संबोधन जो है करते हुए मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि अब गरीबों को होली तक मुफ्त राशन मिलेगा। फ्री राशन योजना में मिलने वाला गेहूं और चावल के साथ साथ अब दाल, तेल और नमक भी बांटा जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने उस घटना का भी जिक्र किया जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवा दी गई थी। सीएम ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 31 साल पहले राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे वो आपकी ताकत के आगे झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और साल आप इसी तरीके से चले तो अगली कार सेवा के लिए वो और उनका पूरा खानदान लाइन में लगा होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत परिवार में 7 लोग हैं तो 35 किलो उस परिवार को ही मिलेगा। जिस परिवार में 5 लोग होंगे उस 25 किलो उस परिवार को मिलेगा। इसमें भी चावल और गेहूं भी मिलेगा। नमक भी उन सभी प्रदेश के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार देगी। यानी 15 करोड़ लोग हर महीने फ्री में इस राशन की सुविधा का लाभ लेंगे। होली तक प्रदेश सरकार इस योजना को चलाएगी। पास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। भाइयों बहनों, दीपावली के इस मुख्य महोत्सव के साथ हम लोगों को याद रखना होगा कि कल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वंचित, कोई ऐसा दलित, कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके घर में दीपावली का दीप और दीपावली की मिठाई न पहुंचे। अब आपको अयोध्या की ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाते हैं। अद्भुत नजारा अयोध्या के दीपोत्सव का है जो बेहद ही खूबसूरत है। रामनगरी की भव्यता देखते ही बन रही थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कल चर्चा रही और आपने देखा भी कि पूरी अयोध्या में 12 लाख और 9.5 लाख दिए खास तौर से
देखिए, लेजर शो की बात करें, रंगोली उत्सव की बात करें, सब बहुत दिलचस्प रहा। 32 घाटों पर जो है 9.5 लाख दिए जलाए गए। इटावा में अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में चाचा के दल से भी गठबंधन होगा, सभी छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन होगा, चाचा का पूरा मान सम्मान होगा, हम ज्यादा से ज्यादा चाचा का सम्मान करेंगे। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए, और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम मऊ में कर करके पार्टी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए, और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। चाचा विलय की बात कर रहे हैं? विलय का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव में हम जब जा रहे हैं तो कहीं गठबंधन जिस तरीके से हो रहा है, हमारा गठबंधन होगा, कोशिश करेंगे कि उन्हें भी साथ लिया जाए। अच्छा, वैसे जिस तरह देश आगरा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों का कहना है कि गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का माल जल गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लगी। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली इलाके के मेहरूपुर रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी की टक्कर से ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। हालांकि हादसे में किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि आलू लादकर आ रहा ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचा, ट्रैक पर ट्रेन आ गई, जिसके बाद ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। किसान का आरोप है कि रेलवे फाटक खुला हुआ था। इटावा के सिविल लाइन थाने में इंस्पेक्टर पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि उसका पति से विवाद चल रहा था और उसने पति पर केस दर्ज करा रखा है, जिसकी जांच के नाम पर धमकाकर इंस्पेक्टर ने रेप किया। महिला की शिकायत पर इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर को महोबा से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जिस तरीके के सनसनीखेज आरोप लगे हैं, उसको लेकर के इटावा के एसएसपी जयप्रकाश ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब पीड़िता का 164 का बयान कराया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बयान के बाद आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां बुधवार को 25 और लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। अब यहां संक्रमितों की संख्या 36 पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सभी मामले एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के ही हैं। चकेरी क्षेत्र में जीका वायरस बढ़ रहा है खासतौर से। ऐसे में 6 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जीका संदिग्ध बुखार रोगियों की सैंपलिंग भी की जा रही है। नवंबर 2021 को जीका वायरस के 25 नए प्रकरण सामने आए हैं और कुल आज तक 36 कुल प्रकरण जनपद कानपुर नगर में जीका पॉजिटिव पाए गए हैं। जीका एक वेक्टर जनित बीमारी है, जिसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में मच्छर के माध्यम से ही होता है। जीका के रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन के माध्यम से साफ सफाई एवं सैनिटेशन, सर्वे, सोर्स रिडक्शन और सैंपलिंग, इस 4 काम के लिए विभिन्न प्रकार के टीम्स गठित किए गए हैं। जीका वायरस का एक बार फिर से बम फूटा और इस बार एक नहीं, दो नहीं, एक साथ 25 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। ये वही क्षेत्र है जिनमें पहले 11 हुए थे और अब 25 हुए, यानी एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके में ही इसके मरीज मिल रहे हैं, जिसके बाद से अधिकारियों ने स्वास्थ्य महकमे के साथ मिलकर यहाँ एक बैठक की और अब एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और खासकर इन घरों में रहने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन कराया जा रहा है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।